श्रीमते रामानुजाय नमः। श्रीशैलेशदयापात्रं धीभवत्यादिगुणाणवं यतीन्द्रपवनं वन्दे रम्येजमातरं मुनिं। रम्येजमातृयोगीन्द्रपादरेखामयं सदा तदायतात्मसत्तादिं रामानुजमुनिं भजे। लक्ष्मीनाथसमारम्भं नाथयामनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। श्रीमच्छठारियतिराजकृपावलम्बं सौम्योपयन्त्रि गगनाद्रिमुनीन्द्रभक्तं वेदान्तयुग्मविशदीकरणप्रवीणं रामानुजं यतिवरं गुरुमाश्रयामः। श्रीमद्काश्यपवंशमध्यगगने श्रीचन्द्रवद्भासितं श्रीमद्वेङ्कटनाथसेवनरतं बाणाचलोपासकम् श्रीमधुसूदनार्यकृपया सम्प्राप्य मन्त्रादिकं वन्देऽहं बुधवार्यमाधवगुरोः पादारविन्दं सदा। जय श्रीमन्नारायण। 108 उपनिषद मध्ये कौशितकी ब्राह्मणोपनिषद का द्वितीय अध्याय में हम लोग सत्संग करने वाले हैं। सत्संग के लिए बैठ गए हैं। द्वितीय अध्याय प्राणो ब्रह्मेति हास्मः कौशितकेः तस्याः वायतस्य प्राणस्य ब्रह्मणो मनोभूतं वाक्यं परिवेष्ट्रे चक्षुः श्रोत्रं संश्रावयत्री तस्मै वाये तस्मै प्राणाय ब्राह्मणाय ताः सर्वा देवता आयाचमानाय बलिं हरन्ति। ततो एवास्मै सर्वाणि भूतान्यायाच्यमानेन बलिं हरन्ति। य एवं वेद तस्योपनिषन्न याचेदिति तद्यथा ग्रामं वीक्षित्वा लब्धोपविश्यन्नाहमतो दत्तमस्नीयामिति। या एवैनं पुरस्तात् प्रत्याचक्षिरस्तं चक्षिरंष्टा यवैनमुपमन्त्रायन्ते ददामत इति। एष धर्मो याचितो भवत्यान्त्यान्तरस्त्वेवैनमुपमन्त्रयन्ते ददामत इति। प्राणो ब्रह्मेति हास्मः पैज्ञा तस्याः वायतस्य प्राणस्य ब्रह्मणो वाग्परस्तात् चक्षुरारुन्धे चक्षुः परस्तात् श्रोत्रमारुन्धे श्रोत्रं परस्तान्मनः आरुन्धे मनः परस्तात् प्राण आरुन्धे तस्मै वाये तस्मै प्राणाय ब्रह्मणाय ताः सर्वा देवता आयाचमानाय बलिं हरन्ति। ततो एवास्मै सर्वाणि भूतान्यायाचमानाय बलिं हरन्ति। य एवं वेदं तस्योपनिषन्न याचेदिति तद्यथा ग्रामं वीक्षित्वा लब्धोपविश्यन्नाहमतो दत्तमस्नीयामिति। या एवैनं पुरस्तात् प्रत्याचक्षिरंष्टा एवमुपमन्त्रयन्ते ददामत इति। एष धर्मो याचितो भवत्यान्यतरस्त्वेवैनमुपमन्त्रयन्ते ददामत इति। कौशितकी कहते हैं कि
प्राण ही ब्रह्म है। इस प्राणमय ब्रह्म के भूत, वर्तमान और भविष्य को सोचने वाला मन है। वाणी उसे व्यक्त कर अवस्थित है। वाणी को व्यक्त किए हुए चक्षु रहते हैं। चक्षुओं को व्यक्त करके श्रवण रहता है, अथवा इस प्राण का मन, विचार, वाणी सेविका, चक्षु रक्षक और कान संदेश वाहक है। ये उपरयुक्त सभी देव प्राण को बिना मांगे ही उपहार देते रहते हैं। जो साधक प्राण ब्रह्म का यह रहस्य जानता है, उसको भी प्राण की ही तरह बिना मांगे ये सब इंद्रियादि देव उपहार देते रहते हैं। उस साधक की यही तो उपनिषद उपासना है कि वह कभी याचना न करे। जिस तरह कोई भिक्षुक गांव में भीख मांगने जाता है, पर वहाँ से कुछ भी न मिलने पर नीचे बैठ जाता है और कहता है कि आप तो ये वे ग्राम लोग स्वयं देने आएंगे तो भी खाऊंगा नहीं। जब ऐसा होता है तो पहले दरकार नहीं करने वाले ग्राम लोग स्वयं आकर उसे भिक्षा देते हैं। ठीक उसी प्रकार प्राण ब्रह्मोपासक साधक को भी बिना मांगे ही ये इंद्रियां उपहार में देती रहेगी। याचना का धर्म ही ऐसा दैन्यपूर्ण होता है। ऐसी याचना से दूर रहने वाले साधक को लोग ऐसे ही स्वयं ही निमंत्रण देते रहते हैं कि आओ हम तुम्हें भिक्षा देंगे। पैंग्य ऋषि ने भी प्राण को ब्रह्म कहा है। उस प्रसिद्ध प्राण ब्रह्म के लिए वाणी से परे नेत्रेंद्रिय है, चक्षु से परे श्रोत्रेंद्रिय है, श्रोत्रेंद्रिय से परे मन है, मन से परे प्राण है। इस प्राण ब्रह्म के लिए बिना मांगे ही सभी देवता उपहार देते रहते हैं। इसी प्रकार इस प्राण ब्रह्म के उपासक को भी सब प्राणी बिना मांगे ही उपहार देते रहते हैं। ऐसा जानने वाले साधक की यही उपासना है कि वह किसी से कुछ मांगे ही नहीं। जैसे गांव में भीख मांगते हुए भिक्षुक को कुछ भी न मिलने पर वह निराश होकर बैठ जाता है और प्रतिज्ञा करता है कि अब तो गांव वाले स्वयं आकर भिक्षा देंगे तो भी नहीं खाऊंगा। तब पहले जिन्होंने उसकी दरकार नहीं की थी, वह स्वयं उसे निमंत्रण देते हुए कहने लगते हैं कि आओ आओ हम तुम्हें भिक्षा देते हैं। याचना का धर्म ही तो दैन्य होता है। ऐसा दैन्य न रखने वाले को लोग स्वयं आमंत्रण देते हैं कि आओ हम तुम्हें भिक्षा दे देते हैं। अब एक धनावरोधन का कर्म काम्योपासना कहा जाता है। कांक्षित अर्थ की सिद्धि के लिए एक धनावरोधन का विचार करना चाहिए। किसी पूर्णिमा या अमावस्या को शुक्ल पक्ष में या अच्छे नक्षत्र में अग्नि की स्थापना, वेदी का परिसमूहन संस्कार, कुशों का बिछाना, अभिमंत्रित जल से अग्नि वेदी का मार्जन, अभिषेक आदि करके पात्र में रखे हुए घी का अग्नि में शोधन करके दाहिने घुटने को पृथ्वी पर स्थिर करके श्रुवा से, चमस से या कांसे का करछुल से वांग नाम देवता विरोधिनी आदि ऊपर मूल पाठ अभी बोला जाएगा में दिए गए 6 मंत्रों से आहुतियाँ देनी चाहिए। इन 6 मंत्रों का अर्थ इस प्रकार है। वाणी नाम की अवरोधिनी देवता सर्व कामना पूर्ण करने वाली है। वह मुझ प्राण ब्रह्मोपासक को इष्ट अर्थ की प्राप्ति कराएं। इसके लिए यह घृत की आहुति समर्पित है।
जिस प्रकार वाणी देवता के विषय में उपयुक्त मंत्र कहकर आहुति दी गई है, वैसे ही अन्य शब्दों से प्राण को, चक्षु को, श्रोत्र को, मन को और प्रज्ञा को कुल 6 आहुतियाँ देनी चाहिए। सभी मंत्रों के शब्द एक से ही है। आहुतियाँ देने के बाद धूम की गंध को सूंघकर और हवन से बचे हुए घी को अपने शरीर पर लेपन करके मौन भाव से धन के स्वामी के पास गमन करना चाहिए और इच्छित धन के लिए कहना चाहिए, अथवा जहाँ से वह इच्छित धन मिले उसे लाने के लिए किसी दूत को प्रेरित करना चाहिए। यहाँ वह ईप्सित अर्थ मिल सकता है, अर्थात एक धनावरोध कर्म के अनुष्ठान से ईप्सित फल अवश्य मिलता ही है। अथात एक धनावरोधनम यदेक धन विद्यायत पौर्णमास्यम वा वास्यम वा शुक्लपक्षे वा पुण्य नक्षत्रे अग्नि मोप समाधाय परिसमूह्य परिस्तिर्य परियुक्ष्य पूर्व दक्षिणम जन्वा वा च श्रुवेण वा चमसेन वा कंसेन वैता आज्याहुतिर्जुहोति भांगनामदेवता विरोधिनी सा मे तस्मादि दम वरुन्धा तस्यै स्वाहा प्राणो नाम देवता वरोधिनी सा मे तस्मादिद मवरुन्धा तस्यै स्वाहा चक्षुर्नाम देवता वरोधिनी सा मे तस्मादिद म वरुन्धा तस्यै स्वाहा श्रोत्रम नाम देवता वरोधिनी सा मे तस्मादि दम वरुन्धा तस्यै स्वाहा मनो नाम देवता वरोधिनी सा मे तस्मादिद म वरुन्धा तस्यै स्वाहा प्रज्ञा नाम देवता वरोधिनी सा मे तस्मादिद म वरुन्धा तस्यै स्वाहेति अथ धूमगन्धं प्रजिघा याज्यलेपे नाग्न्यानु विमृज्य वाचं यमो भी प्रवर्ज्यार्थं ब्रवीत दूतं वा प्रहेणु याल्लभ्यते हैव। अब जो प्राणोदिष्ट कर्म का अधिष्ट जो कोई किसी का प्रिय बनना चाहे तो उसे वाक आदि का प्रिय बनाना चाहिए। किसी एक शुभ दिन पर नियम अनुसार शुभ मुहूर्त पर अग्नि स्थापना करके पूर्व की पहले कही गई सभी विधियां पूरी करके सभी आहुतियां देनी चाहिए। उन आहुतियों के मंत्र वाचम ते मई जुहोति आदि है, ये मंत्र 6 है। उनका भावार्थ इस प्रकार: मैं तुम्हारी बाघ इंद्रिया का अपने में हवन करता हूँ। इसी प्रकार प्राण, चक्षु, श्रोत्र, मन और प्रज्ञा का हवन करना चाहिए। इस प्रकार 6 मंत्रों से 6 आहुतियाँ देकर नाम से होम के धूम को सूंघकर बचे हुए घी का शरीर पर लेपन करके मौन रहकर अमुक व्यक्ति के पास साधक जाए अथवा ऐसे स्थान पर खड़ा होकर कहे जहाँ पर वायु के सहयोग से उसके शब्द उचित व्यक्ति के कानों में सुनाई पड़े, तो अवश्य ही उस व्यक्ति का प्रिय हो जाता है। यही नहीं बल्कि उस जगह से हट जाने पर वहाँ के निवासी उसका सदा के लिए स्मरण करते ही रहते हैं।
अब प्रतर्दन के द्वारा किया गया अनुष्ठान प्रतर्दन कहलाता है, और जो साम्यमन या संयमन नाम से प्रसिद्ध है वह उपासनांतर बताया जाता है। मनुष्य जहाँ तक बोलता रहता है वहाँ तक वह पूर्ण रूप से श्वास को ग्रहण नहीं कर सकता। उस समय वह प्राण का वाणी रूप अग्नि में हवन कर देता है, और जहाँ तक मनुष्य श्वास लेता रहता है वहाँ तक मनुष्य बोल नहीं सकता। उस समय वो वाणी का प्राण में होम कर देता है। यह वाणी और प्राण रूप दो आहुतियाँ अंतहीन है, वह अमृत स्वरूप है। जागृत एवं स्वप्न काल में भी प्राणी सदैव अविच्छिन्न रूप से इन आहुतियों को होमता ही रहता है। इसके अतिरिक्त वाणी और प्राण रूप आहुतियों से भिन्न जो अन्य द्रव्यमयी आहुतियाँ हैं वह तो कर्म द्वारा गतिमान रहा करती है। प्रसिद्ध है कि इस रहस्य को जानने वाले प्राचीन काल के विद्वान केवल कर्ममय अग्निहोत्र का अनुष्ठान किया करते थे। तब प्राण ही ब्रह्म है ऐसा कैसे कहा जा सकता है? इतने मात्र से जागृत स्वप्न रूप अग्निहोत्र दृष्टि से ब्रह्मोपासन किस तरह से हो सकता है, यह बताते हैं। शुष्क जागृत आदि से अतिरिक्त भृंगार स्फटिक के टुकड़े के समान विशुद्ध प्राण की वेद त्रयी के रूप में उपासना करनी चाहिए। अर्थात प्राण में क्रमशः ऋग्वेद आदि 3 वेदों की इष्टि करनी चाहिए। ऐसे विद्वान के लिए सभी प्राणी श्रेष्ठ बनने के लिए प्रार्थना करते हैं। उस प्राण की यजुर्वेद के रूप में उपासना करनी चाहिए। इससे सब प्राणी उस ज्ञानी की श्रेष्ठता के लिए सहयोग करते हैं। उस प्राण की सामवेद के रूप में उपासना करनी चाहिए। इससे सब प्राणी उस ज्ञानी की श्रेष्ठता में झुक जाते हैं। उसकी श्री भाव से उपासना करनी चाहिए, उसकी यश भाव से उपासना करनी चाहिए, उसकी तेज भाव से उपासना करनी चाहिए। जिस तरह आध्यात्म शास्त्र सभी शास्त्रों में सबसे ज़्यादा श्रीमय और यशोमय होता है, इसी तरह वह ज्ञानी जो प्राण को सही स्वरूप में जानता है वह सभी प्राणियों में सर्वाधिक श्री संपन्न, परम यशस्वी और परम तेजमय होता है। इस प्राण को तथा इष्टि निर्मित यज्ञवेदी पर रखे गए अग्नि में अभिन्नता का अनुभव करने वाला अध्वर्यु अपना संस्कार संपन्न करता है, और उसी प्राण में वह यह जो साध्य कार्यों का विस्तरण करता है। इस वेदत्रयी विद्या की आत्मा प्राण वह अध्वर्यु है। प्राण ही इस विद्या की आत्मा है। जो मनुष्य प्राण को इस प्रकार जानता है वह स्वयं भी प्राण के तुल्य हो जाता है। इसके बाद कौशिकी ऋषि जो कि सर्वजित थे, उनकी कही हुई 3 प्रकार की उपासनाएं कही जाती हैं। यज्ञ पवित्र को सभ्य करके आचमन करके जल पात्र को 3 बार शुद्ध जल से भरकर उगते हुए सूर्य के सामने अर्घ्य प्रदान करना चाहिए। अर्घ्य प्रदान करने का मंत्र है ओम भगवंसी पापमानम में बृंगधि, अर्थात तुम संसार को तृणवध छोड़ देने वाले हो, मेरे पापों का नाश करो। इसी प्रकार मध्याह्न काल में भी अर्घ्य देना चाहिए। उस समय का मंत्र है ओम उद्वर्गोम से पापमानम में बृंगधि, अर्थात उद्वर्ग ऐसे तुम मेरे पापों को दूर करो। इसी प्रकार अस्त होते हुए सूर्य को अर्घ्य देते हुए यह मंत्र कहे
ओम संवर्गोषि पापमानं मे बृंधि, अर्थात संवर्ग ऐसे तुम मेरे पापों को दूर करो। इस उपासना का परिणाम यह है कि मनुष्य दिन और रात में होने वाले पापों से सर्वथा मुक्त हो जाता है। हर महीने की अमावस्या को जब चंद्र पीछे दिखाई दे तब उसके सामने खड़ा होकर उपरयुक्त विधि से ही उपासना पूजन करना चाहिए। इस समय आर्य पात्र में 2 हरी दूर्वा के अंकुर भी रखनी चाहिए। अर्घ्य देते समय यह मंत्र बोलना चाहिए, जो पहले ही बोला चुका है उसको संक्षिप्त। यत्य शोषीमं पौत्रमगम रूहम, पूरा मंत्र पहले ही बोला गया है। इस मंत्र के साथ पूर्वोक्त उपासना करने सो वाले मनुष्य से पहले उसकी संतानों की मृत्यु नहीं होती। पुत्र उत्पन्न न हुआ हो या हुआ हो पर मेरा रक्षण करो। इस प्रकार संते पयांसी आदि मंत्र से चंद्रमा की प्रार्थना करनी चाहिए। अपुत्र या सपुत्र ऐसे मेरे पापों के खाने वाले देवरूप आचार्य, जिसको मनु कहते हैं, वह इस मंत्र के द्वारा स्तुति किए गए मेरे प्राण, प्रजा, पशु आदि का रक्षण करें, यह भाव है। और हमसे जो द्वेष करता है या हम जिसमें द्वेष करते हैं, उस मेरे शत्रु को हे सविता देव, प्राण से, प्रजा से, पशुओं से तुम तृप्ति का अनुभव करो। इसके लिए दैवी महावृत आदि मूल यह पहले बताया हुआ मंत्र का जाप करना चाहिए। पूर्णिमा के दिन जब चंद्र सामने दिखाई दे तब उसके सम्मुख खड़े होकर पूर्व मंत्र में बताई गई विधि के द्वारा 5 प्राणों की वृत्ति वाले 5 स्तवक स्तुतिपरक मंत्रों से जप करना चाहिए। यह विशिष्ट फल देने वाली एक अन्य उपासना है। वह मंत्र इस प्रकार है। सोमो राजसी आदित्य, पहले मंत्र बोल चुके हैं। श्यावर्त वन्नो वर्तन्त, पूरा मंत्र पहले बोला है। मंत्र का भाव अर्थ इस प्रकार है। हे सोमदेव, तुम विचक्षण हो, 5 मुख वाले हो, प्रजापति हो, ब्राह्मण तुम्हारा एक मुख है। राज्ञा सूर्य के साथ उत्पन्न हुए उस मुख से तुम मुझे निर्विवाद रूप से शक्ति संपन्न बनाओ। क्षत्रिय तुम्हारा एक मुख है। वैश्यों के साथ उत्पन्न हुए इस मुख से मुझे निर्विवाद रूप से शक्ति संपन्न बनाओ। स्वयं बाज तुम्हारा एक मुख है। पक्षियों के साथ उत्पन्न हुए इस मुख से तुम मुझे निर्विवाद रूप से शक्ति संपन्न बनाओ। अग्नि भी तुम्हारा एक मुख है। तुम उस मुख के साथ उत्पन्न हुए इस लोक को और मुझे शक्ति संपन्न बनाओ। और ये सभी भूत भी तुम्हारा 5वां मुख है। उस मुख से जो सभी भूतों के साथ उत्पन्न हुआ है, उसे और मुझे शक्ति संपन्न बनाओ। तुम हमारे प्राणों, हमारे संतानों एवं पशुओं से हमें कमजोर मत करो, परंतु जो लोग हमसे द्वेष करते हैं या हम जिनसे द्वेष करते हैं, ऐसे लोगों के प्राणों, संतानों तथा पशुओं को नष्ट कर दो। मैं तो मंत्राधिपति देवता और तुम्हारी संवरण क्रिया का अनुसरण करने वाला हूँ। इस प्रकार से उपयुक्त मंत्र का पाठ करते हुए दाहिनी भुजा को बार बार घुमाना चाहिए और बाद में भुजा को नीचे कर देना चाहिए। इस प्रकार से सोम की प्रार्थना करने के बाद गर्भाधान के लिए पत्नी के पास
बैठने से पहले इसके हृदय का स्पर्श करना चाहिए। स्पर्श करते हुए यह मंत्र बोलना चाहिए। यत्ते सुषि में पौत्रम अगम रुदम। ये मंत्र भी पहले बोल चुके हैं। इस मंत्र का भावार्थ इस प्रकार है। ये सुंदर मांग भरने वाली सुंदरी, तुम सोमरूप वाली हो। तुम्हारा हृदय प्रजा का चालक पालक है। उसके भीतर जो सोम मंडल जैसा अमृत राशि दूध स्थित है, उसे मैं जानता हूँ। मैं स्वयं को उसका पूर्ण ज्ञाता समझता हूँ। इससे मुझे कभी पुत्र शोक झेलना नहीं पड़ेगा। इस तरह की प्रार्थना करने से साधक के पहले उसकी संतान की मृत्यु नहीं होती। इस कंडिका में कहीं कहीं विश्वत्सी, पक्षिणोत्सी, लोकमत्सी और भूतान्यत्सी ऐसे पाठ भी मिलते हैं। और अन्नोवाहम की जगह पर अन्नाहम ऐसा पाठ भी मिलता है। ऐसा पाठ लेने पर ब्राह्मण, क्षत्रिय या क्षत्रिय वैश्य का बाज पक्षी अन्य पक्षियों का भक्षण करता है, ऐसा अर्थ निकलता है। और अन्नादम पाठ से अन्न पचाने की शक्ति वाला ऐसा अर्थ निकलता है। दोनों में प्रथम अर्थ हमें अधिक अनुकूल लगता है। विदेश से वापस आए हुए अपने पुत्र के मस्तक पर हाथ फेरकर यह मंत्र बोलना चाहिए। अंगादंगाद संभवसि शरदः शतम असौ। पूरा मंत्र पहले बोल चुके हैं। मंत्र का भावार्थ इस प्रकार है। हे अमुक नाम के पुत्र, तुम मेरे अंग प्रत्यंग से उत्पन्न हुए हो। मेरे हृदय से तुम्हारा प्रादुर्भाव हुआ है। तुम मेरे आत्मस्वरूप हो। तुम ही ने हमारे वंश की रक्षा की है। तुम यहाँ नाम बोलना चाहिए। शतायु हो। फिर इस मंत्र को पढ़ते हुए 3 बार पुत्र के मस्तक को सूंघते हुए यह मंत्र बोलना चाहिए। मंत्र पहले ही बोल चुके हैं। माँ चेत्ता मूर्धाना माँ भीजिघ्रामी। पूरा मंत्र पहले बोल चुके हैं। इस मंत्र का भावार्थ इस प्रकार है। हे पुत्र, संतान परंपरा का उच्छेद न करना। तुम्हें किसी प्रकार का कष्ट न हो। तुम सैकड़ों वर्षों तक जीवित रहो। मैं तुम्हारा पिता तुम्हारे अमुक नाम से अमुक की जगह पुत्र का नाम लेना चाहिए। जहाँ जहाँ अमुक बोला है वहाँ 3 बार तुम्हारे मस्तक को सूंघता हूँ। इसके बाद निम्नलिखित मंत्र को पढ़कर पुत्र के मस्तक पर सभी ओर से हिंकार का आचरण करना चाहिए। मंत्र यह है। गवात्वा हिं करोमि। पूरा मंत्र पहले बोल चुके हैं। मंत्र का भावार्थ इस प्रकार है। हे वत्स, गाय जिस प्रकार अपने बछड़े को बुलाने के लिए रमाती है, उसी प्रकार मैं प्रेम से तुम्हें हिंकार के द्वारा बुलाता हूँ। कहीं कहीं मस्तक का अभिस्पर्शन करने के बाद नामोच्चारण करते समय अस्मा भव इत्यादि मंत्र और येन प्रजापति इत्यादि मंत्र, इस प्रकार 2 अधिक मंत्रों का पाठ करने का विधान भी किया गया है। परंतु अधिकांश वाचनाओं में ऊपर मूल में दिया गया पाठ है। ब्रह्म योगी जी के विवरण में भी ऊपर मूल में दिए एक ही मंत्र विधान किया गया है। अब इसके बाद देव संबद्ध परिमर का वर्णन किया जाता है। कहीं कहीं परिसर पाठ भी दिया गया है। यहाँ परिमर का अर्थ सर्व समावेशक ब्राह्मण प्राण है। यहाँ जो प्रत्यक्ष रूप में अग्नि
जलता है वह वास्तव में ब्रह्म ही प्रकाशित हो रहा है। और जब अग्नि नहीं जलता तब उसका तेज सूर्य में मिल जाता है और प्राण मुख्य प्राण में मिल जाता है। इसी प्रकार मनुष्य के भीतर का प्राण चलता हुआ दिखाई दे रहा है, वह भी वास्तव में ब्रह्म ही प्रकाशित हो रहा है। अंतर्यामी रूप से ब्रह्म ही अंदर है, पर वह जब नहीं चलता तब उसका तेज चंद्रमा में ही मिल जाता है और प्राण मुख्य प्राण में चला जाता है। इसी तरह बिजली चमकती है, वह वास्तव में ब्रह्म ही प्रकाशित होता है। जब वह नहीं चमकती तब उसका तेज वायु में चला जाता है और प्राण मुख्य प्राण में चला जाता है। मुख्य प्राण बोले भगवान। उसी प्रकार ये सभी देवता भी वायु में ही प्रविष्ट हो जाया करते हैं और वायु से ही तृप्त होकर वहाँ रहा करते हैं और नष्ट नहीं होते और पुनः उसी में से उत्पन्न हुआ करते हैं। यह आदिदैवत पक्ष की बात हुई। अब अध्यात्म पक्ष से लेकर बात कही जा रही है कि मनुष्य जो वाणी से बोलता है वह वास्तव में ब्रह्म ही प्रकाशित होता है। वाणी जब नहीं बोल जाती तब उसका तेज चक्षु में चला जाता है और उसी तरह प्राण का प्राण में मिलता होता है, प्राण में मिलन होता है। मनुष्य जो आँख से देखता है वहाँ भी वास्तव में ब्रह्म ही प्रकाशित होता है। जब आँख देखती नहीं तब उसका तेज श्रोत्र में चला जाता है और इस तरह प्राण से प्राण मिल जाता है। मनुष्य मन से ध्यान करता है, वहाँ भी वास्तव में ब्रह्म ही प्रकाशित होता है। जब ध्यान नहीं किया जाता तब उसका तेज प्राण में ही चला जाता है और इस तरह प्राण से प्राण मिल जाता है। ये भीतर के भी सभी देव प्राण में ही प्रविष्ट होकर प्राणों में ही अवस्थित रहकर नष्ट नहीं होते और फिर प्राण से ही पुनः उत्पन्न हुआ करते हैं। इस दैव परिमर प्राण ब्रह्म है कि पूर्ण ज्ञानी विद्वान धरती के उत्तरी दक्षिणी ध्रुवों में फैले 2 पर्वतों को अपनी इच्छा के अनुसार प्रेरित करें तो वह पर्वत भी उसकी आज्ञा की अपेक्षा नहीं कर सकते। तदुपरांत जो मनुष्य ऐसे ज्ञानी से द्वेष करते हैं और ये ज्ञानी जिनसे द्वेष करते हैं वह सभी सब ओर से विनष्ट होते हैं। इस परिमराख्य उपासना के आदिदैव और आध्यात्म उपासना संबंधी कन्निकाएँ कहीं कहीं 2 भागों में बांटी गई है। दोनों कन्निकाओं में कई वाचनाओं में यत्र तत्र छोटे मोटे अनेक पाठ अंतर मिलते हैं, पर जहाँ तक भावार्थ का संबंध है उसमें कुछ खास अंतर नहीं पड़ता। यहाँ ब्रह्मयोगी वाली वाचना ली गई है। अब मोक्ष साधक उपासना का वर्णन किया जा रहा है। एक बार वाणी आदि सभी देव अपने अहंकार के वशीभूत हो आपस में विवाद करते हुए प्राण के साथ इस शरीर के बाहर चले गए, जिससे शरीर काष्ठवत जड़वत होकर पड़ा रहा। तब कहीं वाणी ने इस शरीर में प्रवेश किया। वह शरीर वाणी से बोलते हुए भी जड़वत पड़ा ही रहा। बाद में उसमें चक्षु ने प्रवेश किया, तब वह बोलते हुए और देखते हुए भी सोता ही रहा। तब कहीं उसमें श्रोत्र ने प्रवेश किया, तो भी वह बोलता था, देखता था, सुनता भी था, पर सोया ही रहा, उठ न पाया। तब उसमें मन ने प्रवेश किया, तब भी वह बोलते हुए
देखते हुए, सुनते हुए तथा सोच विचार करते हुए भी वह जड़वत सोता ही रहा। तब उसमें प्राण ने प्रवेश किया, जिससे वह एकदम खड़ा हो गया। तब देवों ने प्राण में ही मोक्ष साधकत्व निश्चित करके प्राण को ही विशिष्ट ज्ञान स्वरूप और व्याप्त जानकर प्राणापान आदि सभी प्राणों के साथ इस शरीर लोक से ऊर्ध्व की ओर शरीर से बाहर गमन किया। इसके बाद यह सब प्राण आदि दैविक प्राण में स्थिर होकर आकाश के रूप में परिणत होकर स्वर्गलोक में गए। वह अपने अधिष्ठाता देव अग्नि आदि के स्वरूप वाले हो गए। जैसे देवों का हुआ वैसे ही इसका जानने वाले भी प्राण रूप हो जाता है। यह विद्वान संपूर्ण प्राणियों से प्राण को ही प्रज्ञात्म रूप से पाकर इन सभी प्राणों के साथ शरीर से उत्क्रमण कर वायु में स्थित होकर स्वर्ग में जाते हैं, अर्थात ब्रह्मलोक में जाते हैं और वहाँ ब्रह्म रूप ही हो जाते हैं। जिस बोध से ये देव अमृतत्व को प्राप्त हुए, उसी बोध से ज्ञानी भी अमृतत्व पाता है। इस प्रकार से अब पिता पुत्र के संप्रदान कर्म का वर्णन किया जा रहा है। पिता जब ऐसा निर्णय करे कि मुझे अब अपना शरीर छोड़ना है, तब वह अपने पुत्र को अपने पास बुलाकर कुशादि तृणों से यज्ञशाला आच्छादित करके विधि पूर्वक अग्नि स्थापना करे। अग्नि की पूर्व या उत्तर दिशा में जल से भरा कुंभ स्थापित करे। कुंभ पर धान्य से भरा पात्र भी रखे। स्वयं नए वस्त्रों से आच्छादित होकर श्वेत वस्त्र और माला आदि धारण करके घर में प्रवेश करते हुए अपने पुत्र को अपने पास बुलाएं। पुत्र के पास आ जाने पर उसे अपने अंक में बिठाकर अपनी इंद्रियों से पुत्र की इंद्रियों का स्पर्श करे, अथवा वह पुत्र के समक्ष बैठ जाए और उसे अपनी वाणी आदि सभी इंद्रियों का दान करे। यथा पिता पुत्र, मैं तुझ में अपनी वाक शक्ति का स्थापना करता हूँ। पुत्र, मैं आपकी वाक शक्ति ग्रहण करता हूँ। पिता, मैं तुझ में अपनी प्राण शक्ति स्थापित करता हूँ। पुत्र, मैं आपकी प्राण शक्ति ग्रहण करता हूँ। पिता, मैं अपनी नेत्रेंद्रिय को तुझ में स्थापित करता हूँ। पुत्र, मैं नेत्रेंद्रिय को ग्रहण करता हूँ। पिता, मैं अपनी श्रोतेंद्रिय को तुझ में स्थापित करता हूँ। पुत्र, मैं श्रोत्रेंद्रिय का ग्रहण करता हूँ। पिता, मैं अपने मन को तुझ में स्थापित करता हूँ। पुत्र, मैं आपके मन को धारण करता हूँ। पिता, मैं अन्न रसों को तुझ में स्थापित करता हूँ। पुत्र, मैं आपके अन्न रस को धारण करता हूँ। पिता, मैं अपने सभी कर्मों को तुझ में स्थिर करता हूँ। पुत्र, मैं आपके कर्मों को धारण करता हूँ। पिता, मैं अपने सुख दुखों को तुझ में स्थापित करता हूँ। पुत्र, मैं आपके सुख दुखों को ग्रहण करता हूँ। पिता, मैं तुझ में मैथुन जनित आनंद, रति और संतानोत्पादक शक्ति स्थापित करता हूँ। पुत्र, मैं रति जनित आनंद और संतान शक्ति ग्रहण करता हूँ। पिता, मैं तुझ में अपनी गति शक्ति स्थापित करता हूँ। पुत्र, मैं गति शक्ति को ग्रहण करता हूँ। पिता, मैं अपनी बुद्धि को, ज्ञान वस्तु को और कामनाओं को तुझ में स्थापित करता हूँ। पुत्र, मैं आपकी बुद्धि वृत्तियों को, विज्ञान और ज्ञान वस्तुओं को ग्रहण करता हूँ। बाद में पुत्र पिता की प्रदक्षिणा करके पूर्व की ओर पिता के पास से गुजारता है। उस समय पिता पुत्र से कहते हैं कि ऐसा ब्रह्म तेज अन्न ग्रहण करने और
पचाने की शक्ति और श्रेष्ठ सद्गुण एवं कीर्ति तुम्हारा सेवन करे। पिता के ऐसा कहने पर पुत्र अपने बाएं कंधे की ओर दृष्टि करके हाथ से या कपड़े से ओट कर ले। तत्पश्चात उस आड़ में पिता पुत्र से यह कहे, आप अपनी इच्छा अनुसार कामना युक्त स्वर्ग को या समस्त लोगों की प्राप्ति करें। इसके अनंतर यदि पिता निरोगी हो तो गृहस्थाश्रमी बनकर ऐश्वर्य भोगे, अन्यथा सब कुछ छोड़कर सन्यासी हो जाए अथवा परलोक में चले जाए। तो भी जिन जिन वाणी आदि इंद्रियों को उसने पुत्र में प्रतिष्ठित किया था, उन सभी की शक्ति धाराओं का वह अधिकारी बन जाता है। वह सभी शक्ति धाराएं उसे प्राप्त हो जाती है। यहाँ पर दूसरा अध्याय कौशिकी ब्राह्मणोपनिषद का दूसरा अध्याय पूर्ण हो जाता है। इस प्रकार से बहुत लंबा ये अध्याय था। अभी इतना ही। जय श्रीमन नारायण। अस्मद्गुरु जय जय, परम गुरु जय जय, श्री सर्वगुरु रामानुज जय जय। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। जय श्रीमन नारायण।